मेरे प्यारे प्यारे चिरगोज़ो। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। और अब उतना अच्छा फेस बनाने के लिए मेरी सस्ती स्किल्स कितना मेरा साथ दे पाएगी ये तुम्हें आगे वीडियो में ही पता चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबसे पहले तो जितना लंबा फोरहेड रखना है और जितने पोर्शन में बाल रखने हैं, आइज़ का पोर्शन, नोज़ का, लिप्स का और ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर मैंने रफली ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद में हम बनाएंगे ब्रो की जुल्फ़ें। और उसके बाद में रफली एक बार मैंने ईयर्स ड्रॉ किए हैं। मेरा एक ही रोल रहता है आर्ट बनाते टाइम कि पहले रफली एक बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए और उसके बाद में जब मैं कंपेयर करूँगी जो अपना जो भी हमारा इंस्पिरेशन वाला फ़ोटो है या जो भी है, तो उसको कंपेयर करके बाद में सारी चीज़ें अपने प्लेस में थोड़ा सा एक बार इरेज करके और दोबारा उनको बनाने का मेरा यही स्टाइल रहता है। तो आप भी एक बार यही ट्राई कर सकते हो कि पहले रफली एक बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो और सारी चीज़ें वहाँ पे अपने प्लेस पे रख दो और उसके बाद में अपना जो इंस्पिरेशन वाला फ़ोटो है वो यूज़ करके कहीं पे आपको लगे कि आइज़ का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है या लिप्स का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, तो उन प्रोपोर्शंस को आप बाद में धीरे धीरे करेक्ट करते जाएंगे। ये मेरा पर्सनल मेथड है, बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। हाथ का और नेल्स के कलर पे मत जाना गाइज, मेरे को पीलिया नहीं हुआ है। वो तो ऐसे है कि जब पेंसिल से कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसका सैचुरेशन एडिटिंग में बढ़ाना पड़ता है कलर्स का, अदरवाइज़ कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर पाता। क्या मतलब, मेरे फ़ोन फटीचर है और उसका कैमरा उससे भी ज़्यादा फटीचर, तो एडिटिंग का सहारा लेके काम करती हूँ। एनीवेज गाइस, गरीबी के हालात में एडिटिंग ही हमारा एक साथी बचा है, तो ड्राइंग के साथ साथ जो हाथ और नेल्स है वो भी कुछ अजब गजब दिखने लग जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। तो अब आप देखो, इसमें मैंने बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब जो बाल बनाने हैं आईब्रोज में, तो हमें सीधा ही ऐसे पेंसिल घिस नहीं देनी होती, एक एक बाल को ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो, मैंने पहले कितनी रफली और ख़राब सी आइज़ बनाई थी। अब मैंने फ़ोटो में देख देख के प्रोपोर्शंस को एकदम ठीक कर लिया है और अंडर आई का जो स्पेस है वो हम हाईलाइट कर रहे हैं। और दाढ़ी में भी मैंने वही जो बियर्ड बनाएंगे तो आईब्रो वाला ही सिस्टम यूज़ किया है। एक एक बाल को मैंने रफली ड्रॉ करा है। स्टार्टिंग में ये बहुत ही ऐसे अजीब दिखेगा कि आदिमानव का ड्राइंग बना रहे हो क्या, या मॉडर्न डे ड्राइंग है, नहीं। तो ये एक बार आप इन बालों को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आराम से। उसके बाद में जब हम इनमें फिलिंग करेंगे ना, तो सीधा हम जैसे अब ये स्क्रैचेस लग रहे हैं वैसा हो जाएगा। और लास्ट में जब ये निखर के आएगा थोड़ा और ब्लर करने के बाद में, तो ये अच्छा बालों वाला लुक इसमें आने लग जाएगा। तो मैंने यही वाली ट्रिक इसमें यूज़ की है। अब मेरे को क्या है कि मेरे दिमाग से पता नहीं कुछ दिक्कत है गाइस, मेरे को प्रोपोर्शंस ठीक नहीं, मतलब एक सीधा लाइन में सीधा नहीं लगा सकती अपने हाथ से। मेरा दिमाग समझ नहीं पाता है कि लाइन टेढ़ी जा रही है। नॉर्मल आइज़ को दिखता होगा कि टेढ़ी जा रही है। और मैं तो ये भी दिक्कत रहती है कि अब मैंने ये जो स्केच यूज़ करा है लाइन सीधी लगाने के लिए, ये स्केच मैंने सीधा प्लेस करा है कि नहीं, वो भी मेरे को दिक्कत रहती है समझने में। बट फिर भी हम हार नहीं मानते हैं, कैसे ना कैसे करके थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके मैंने प्रोपोर्शंस अब यहाँ पर करेक्ट कर लिए। अब पता लग रहा है ना कि लिप्स भी टेढ़े थे और जॉ लाइन बेचारे की, भाई इतनी शार्प जॉ लाइन है लड़के की, और मैंने उसके जॉ लाइन का कचरा कर दिया, टेढ़ी कर दी। एक्चुअली इस लड़के का फेस है जो वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है और मॉडल वाला फेस है बिल्कुल, बट मैंने थोड़ा सा ख़राब भी कर दी थी। तो अभी एक बार ये मैं रफली सब ड्रॉ करा था। अब अपने आप देखो धीरे धीरे हर एक चीज़ अपने प्लेस में चली जाएगी। अब मेरे को लगा कि नाक का प्रोपोर्शन छोटा था, तो पहले मैंने नाक बनाया हुआ था, अब मैं उसको वापस से सेट कर दूँगी। पहले अगर मैं पहले ही हर एक चीज़ की आई बनाई है तो परफेक्ट ही बननी चाहिए, नोज़ है तो परफेक्ट ही बनेगा। ये चक्कर में अगर मैं पड़ जाती हूँ ना, तो फिर क्या होता है, वो एक आँख ही बनती है, उसके आगे कुछ मैं ड्रॉ नहीं कर पाती हूँ परफेक्शन के चक्कर में। तो फिर मैंने रूल चेंज कर दिए हैं कि एक बार रफली बड़ा स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद में हर एक चीज़ को धीरे धीरे वापस से करेक्ट करते जाओ। ऐसा मेरा स्टाइल है और आपको जो कंफर्टेबल लगे वो स्टाइल आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ओके। सो उसके बाद में ईयर्स है, तो ईयर्स को ड्रॉ करा। अब जो पहले हर एक चीज़ लाइटली मैंने पेंसिल से ड्रॉ करी हुई है। जब मुझे लगता है कि हाँ अब प्रोपोर्शन ठीक कर लिया है मैंने और अब इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, तब मैं उसको डार्कन करती हूँ। और जैसे ही आप आउटलाइंस डार्क करते हैं, थोड़ा थोड़ा शेडिंग डालते हैं, तो पोर्ट्रेट में जान आने लग जाती है, ओके। अब ये है बाल, तो वही वो मैंने एक एक स्ट्रैंड वाला स्टाइल यूज़ किया, उसके बाद में पूरा पेंसिल उस पर घिस दिया, तो बालों का स्ट्रक्चर भी दिखने लग गया और आदिमानव वाला स्टाइल भी नहीं लग रहा था। अब इसमें मुझे हाइलाइट्स ऐड करने हैं, तो बीच बीच में मैं कहीं कहीं पे भी सेम ही पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। जो बच्चे नर्सरी क्लास में पेंसिल लेके जाते हैं, मैं वही पेंसिल यूज़ करती हूँ। क्या मतलब, मैं गरीब हूँ गाइस।
कोई बात नहीं। तो उसे पेंसिल से मैं पहले जब मेरे को लाइट चीज़ें बनानी होती है तो मैं हाथ को लाइटली रखती हूँ, और जब मुझे ज़्यादा शेडिंग करनी होती है तो मैं दबाव देकर और थोड़ा सा पेंसिल को डार्क बना लेती हूँ। अब जहाँ से बाल निकलते हैं गाइस, तो ऑब्वियसली वो नीचे का एरिया जो स्कैल्प के नज़दीक रहता है उस पर अंधेरा होता है, तो वो वाला एरिया हम डार्क रख रहे हैं और ऊपर के हाईलाइटेड अपने आप हो जाएंगे। आंखों को गहराई देने के लिए भी आंखों के पास हमें शेडिंग करना पड़ता है, थोड़ा डार्क दिखाना पड़ता है कि यहाँ पर आई सॉकेट्स हैं और वो गहरे होते हैं ऑब्वियसली। और मैं भी कोई एकदम एक्सपर्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ, सीख रही हूँ। तो धीरे धीरे इस चैनल में आप भी अगर जुड़ेंगे तो गलतियाँ करेंगे हम लोग इसी चैनल पर हम एक दिन बहुत ही अच्छे स्किल्स वाले आर्टिस्ट भी बन जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या आपको क्या लगा 10 में से आप इसको कितना रेटिंग देंगे, वो भी प्लीज़ आई वेलकम योर ऑल सजेशंस एंड आई वेलकम योर फीडबैक। तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अब देखो, मेरे को लग रहा था कि कान डिसप्रपोर्शनेट है, कि आपको बस बार बार ये कंपेयर करना होता है कि जो आपने इंस्पिरेशन ली है उससे ये अलग क्यों दिख रही है। आप हर एक पोर्शन को देखो, अच्छा कान छोटे लग रहे हैं, फिर अब मुस्टैश मैंने ऐसा बनाया, बाद में मैं चेंज भी करूँगी, थोड़ा सा जो नीचे के टिप्स है मुस्टैश के वो मैं चेंज करने वाली हूँ। तो ये है। और लिप्स में जान डालने के लिए वही होता है कि जो पार्टीशन वाला पार्ट होता है आप उसको पहले डार्क कर दो, फिर आप अपर लिप और लोअर लिप के जहाँ पर मिल रहे होते हैं वो वाला एरिया को थोड़ा डार्क करो, साइड्स कॉर्नर्स जो होते हैं उनको थोड़ा डार्क करो, और क्यूपिड्स बो के नीचे वो जो राउंड वाला शेप होता है उसको थोड़ा सा आप राउंडनेस प्रोवाइड करो। तो इसी से वो लिप्स है जो ओरिजिनल लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर मैंने बियर्ड पहले वैसे ही ड्रॉ कर दिया था, फिर मैंने इनकी फ़ोटो में देखा कि इनका बियर्ड एक साथ नहीं आता है, मतलब बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन है, तो वो वाला पैटर्न फिर मैंने फॉलो किया। अब ये देखो, इनका पूरा प्रोपोर्शनेट फेस था और मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं जॉ लाइन में कहाँ पे गलती कर रही हूँ, तो बाद में मैंने जॉ लाइन को धीरे धीरे और करेक्ट मैं करती गई। अब हमने एक एक बाल बनाया था उस पर, अब देख लो हमने पूरा ऐसे पेंसिल घिस के शेडिंग कर दी है, तो नीचे के जो एक एक जो स्ट्रोक थे वो भी अलग अलग दिख रहे हैं और वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं दिख रहा है। तो बस धीरे धीरे कंपेयर करते जाओ। और अब जब बाल बना रहे हैं तो हल्के हल्के बालों के स्ट्रैंड हमें बाहर निकालते जाना है। 2000 years later. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अच्छा लगा तो पर्पल हार्ट कमेंट्स में ज़रूर छोड़ते जाना, और इन डेप्थ इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो भी कमेंट्स में बताना। ओके गाइस।